नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक समरी एंड रिव्यू में, जहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते बल्कि उन कहानियों को भी सुनते हैं जो अक्सर दबा दी जाती हैं, अनसुनी रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जिसे पढ़कर आप सिर्फ भावुक नहीं होंगे बल्कि भीतर से झकझोर दिए जाएंगे। आज की किताब है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, जिसे लिखा है कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक ने और अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भास्ती ने। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उन आवाजों की दस्तक है जो समाज की दहलीज पर सालों से गूंगी बना दी गई थी। पार्ट 1, किताब का परिचय। हार्ट लैम्प में कुल 12 कहानियां हैं जो 1990 से 2023 के बीच लिखी गई। ये कहानियां दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं की जिंदगियों से जुड़ी है, उनकी तकलीफें, उनके संघर्ष और उनके विद्रोह। आज भी जब हम फिल्मों या किताबों में मुस्लिम महिलाओं की बातें करते हैं तो या तो उन्हें बुर्के में कैद एक मौन महिला के रूप में दिखाया जाता है या फिर किसी ड्रामेटिक बगावत की पोस्टर गर्ल बना दिया जाता है। लेकिन बानू मुश्ताक ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी हर कहानी, हर महिला पात्र हमारे बहुत करीब है, असली, कच्ची, टूटी हुई और फिर भी अंदर से मजबूत। पार्ट 2, हार्ट लैम्प। कहानी इस संग्रह की शीर्षक कहानी। हार्ट लैम्प में हम मिलते हैं मेहरून से, एक महिला जो अपने पति की बेवफाई से टूट चुकी है और मदद के लिए अपने मायके आती है। लेकिन उसे क्या सुनने को मिलता है? जो औरत इज्जत बचाना जानती है वो मर जाती है। तुम्हारी डोली जिस घर गई थी उसकी अर्थी भी वहीं से उठनी चाहिए थी। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां एक महिला को आत्महत्या करने की सलाह दी जाती है सिर्फ इसलिए कि उसका पति अब उसे नहीं चाहता। यह कहानी ना सिर्फ पितृसत्ता की जड़ें दिखाती है बल्कि उन घरों के भीतर की सोच भी जहां बेटी से ज्यादा इज्जत की चिंता की जाती है। पार्ट 3, हाई हील शू। अब बात करते हैं एक बेहद चुभने वाली कहानी, हाई हील शू की। यहाँ एक आदमी नायस जो अपनी भाभी के हाई हील्स को देखकर मोहित हो जाता है, वही जूते अपनी पत्नी आसिफा के लिए भी खरीदता है। मगर दिक्कत ये है कि वो जूते आसिफा के पैरों में फिट ही नहीं होते। वो 5 महीने की गर्भवती है, लेकिन नायस को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रतीक है उस समाज का जहां औरत के शरीर और उसकी पीड़ा की कोई कीमत नहीं। पार्ट 4, पर्दे के पीछे की औरतें। इन कहानियों की लगभग हर महिला पात्र घर की चारदीवारी में कैद है। कोई माँ है, कोई बहन, कोई पत्नी, लेकिन एक महिला है, वकील, जो बाहर जाकर काम करती है और घर वापस आकर अपराध बोध में डूब जाती है। वो लिखती है, सिर्फ अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। वर्किंग मदर्स की ये एक लाइन नहीं बल्कि लाखों महिलाओं की हकीकत है, चाहे वो किसी भी धर्म या राज्य की हो। पार्ट 5, ब्लैक कोबरास। अब बात करते हैं हार्ट लैम्प की सबसे जोरदार कहानी, ब्लैक कोबरा की। इसमें आशरफ नाम की महिला को उसका पति इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसने बेटियां पैदा की हैं। उसका छोटा बच्चा बीमार होता है और वो मदद के लिए मस्जिद के मुतवाली के पास जाती है, मगर उसे वहां भी निराशा मिलती है। जब उसका बच्चा मर जाता है तो मोहल्ले की औरतें चुप नहीं रहती। वे सब गुस्से में एक हो जाती हैं और उस मुतवाली को घेरती हैं। एक औरत चिल्लाती है, कुछ अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, काले नाग तुझे लपेट ले। यह कहानी पढ़ते वक्त आपको गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा और फिर एक उम्मीद भी कि अब औरतें सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी। पार्ट 6, हास्य और व्यंग्य। इन गंभीर कहानियों के बीच लेखिका ने चुटीला हास्य भी डाला है। एक कहानी, द अरेबिक टीचर एंड गोभी मंचूरियन में एक लड़का अपनी बहन से कहता है, जब कुरान पढ़ने की बात हो रही हो तो बीच में रामायण मत लाओ, फिर तो शकुनी मामा भी घुस जाएगा। दीपा भास्ती ने इस तरह के ह्यूमर को अनुवाद में बड़ी खूबी से बनाए रखा है। पार्ट 7, लैंगिक असमानता की गहराई। इन कहानियों में पुरुष पात्र ज्यादातर या तो गुस्सैल हैं या फिर कमजोर। कुछ समझते तो हैं, लेकिन महिलाओं की इच्छाओं और शरीर की आजादी को समझ नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर एक कहानी में 12 साल की लड़की की शादी कर दी जाती है और कुछ सालों में वह कई बच्चों की मां बन जाती है। इन कहानियों में बहुओं के बीच ईर्ष्या, सास का अपमान और बहन भाभी की जलन को भी बखूबी दिखाया गया है। पार्ट 8, सोच बदलने की कोशिश।
बनू मुश्ताक सिर्फ दर्द नहीं दिखाती, वो विद्रोह भी दिखाती है। उनकी महिलाएं सिर्फ रोती नहीं, लड़ती हैं। कभी चुप रहकर, कभी पत्थर फेंककर, कभी बस बैठकर। ये कहानियां हमें बताती हैं कि औरतें अब सिर्फ इज्जत बचाने के लिए नहीं बनी, वे अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए आवाज उठाना जानती हैं। पार्ट 9, अनुवाद और पुरस्कार। दीपा भास्ती का अनुवाद इतना शानदार है कि आपको लगेगा आप कन्नड़ में ही पढ़ रहे हैं। भावनाएं, भाषा की मिठास और कटाक्ष, सब कुछ जस का तस है। और यही कारण है कि हार्ट लैम्प को इंटरनेशनल बुकर प्राइज जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा छू लिया। चैनल बुक समरी एंड रिव्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही दमदार किताबें लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। धन्यवाद।